हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपके सामने मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग का इस मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज मैं कुछ बेहतरीन चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप पहले सब बात को समझें। आज वैसे बच्चों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो हिंदी बोर्ड से पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। केवल नाम का इंग्लिश मीडियम होता है। ज़्यादातर बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, क्या इंग्लिश सभी बोलना जानते हैं? तो नहीं। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे घर से हैं, बिलोंग करते हैं, मेहनती है, वो इंग्लिश बोलने की बहुत इच्छुक है, कुछ बोल भी लेते हैं, समय आते आते बोल भी लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को इंग्लिश में तो एकदम घुसता ही नहीं है माइंड में। कुछ बच्चों को तो इंग्लिश माइंड में घुसता ही नहीं है, चाहे कितना भी पढ़ा जाए। तो गाइज, मैं ऐसा ही कुछ लाया हूँ आपको सिखाने के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ आज के इस चैनल वीडियो में। एकदम छोटा से छोटा सेंटेंस से लेकर बड़े बड़े सेंटेंस तक, टेढ़े मेढ़े सेंटेंस तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो से। आप कंटिन्यू देखते रहें मेरे वीडियो को, डेली देखते रहें, चैप्टर वाइज चैप्टर। मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के नाम से आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ताकि आपको भी खोलने में आसानी होगी कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ लिया था, कौन सा चैप्टर में पढ़ रहा हूँ। तो गाइस, आप लगे रहें, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरा सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, मिलता रहे। तो गाइस, कॉपी कलम उठाएं और इंग्लिश ट्रांसलेशन जानना सीख जाए, छोटा सा छोटा। तो आज हम सबसे पहले ऑफ का यूज़ लगाते हैं, क्योंकि वाक्य बनाने से पहले छोटी छोटी जानकारियां तो पहले बेसिक हो जाए, तब तो वाक्य बनना स्टार्ट होगा। तो गाइस, आप सबसे पहले आज वाक्य बनाना सीखते हैं। वाक्य बनाने के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, जैसे बिहार में, इन द बिहार, जेब में, इन द ऑफ, द पेन इज रेड, मतलब ये पेन। तो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सब वर्ड्स को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्लूरल में लिखा हुआ है, सारे के सारे नाम प्लूरल में है, कुछ प्लूरल है, कुछ सिंगुलर भी, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, का, के अगल और बगल, यानी लेफ्ट एंड राइट, जो नाउन है, किसी एक में प्लूरल है, किसी एक में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसमें प्लूरल अगर है, इसमें रहे या ना रहे अलग बात, इसमें अगर प्लूरल है तो कैसे बनता है। वो तो सिंगुलर था ना, अब ये जो प्लूरल कैसे बनाते हैं। बच्चों की इंग्लिश क्या होती है गाइस? चिल्ड्रेन, चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में भी कॉमा देते हुए एस लगाते हैं। चिल्ड्रेन्स बुक, किताब है बुक, किताब है तो बुक्स, चिल्ड्रेन्स बुक्स। बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रेन्स स्कूल। बात को समझ रहे गाइस? पुरुषों की पोशाक, मेन, पुरुष का इंग्लिश होता है मेन, MEN, मेन। मेन को कॉमा देते हुए एस लगाए, क्योंकि ये सब ऐसे प्लूरल है जो एस नहीं लगाते हैं। जैसे बॉय, बॉय का प्लूरल क्या होता है गाइस? बॉयज। प्लूरल लग जाए, एस लगाने से प्लूरल लग जाए। चिल्ड्रन में एस नहीं लगता है, मेन में एस नहीं लगता, वीमेन में एस नहीं लगता है। बैलों में ऑक्सन होता है। बैल का इंग्लिश क्या होता है? ऑक्स मींस बैल, ऑक्सन मतलब बैल होते हैं, बैलों होते हैं। तो गाइस, ये सब ऐसे प्लूरल हैं जिसके अंत में एस नहीं लगता है, और जिसके अंत में एस नहीं लगता है तो आप कॉमा देकर एस लगा सकते हैं, लगा कर बनाते हैं। जिसमें जिस नाउन का प्लूरल एस नहीं होता है, वहां एपोस्ट्रोफिस एस देते हुए आपको बनाना पड़ता है। पुरुषों की पोशाक, मेंस ड्रेस। ड्रेस। औरतों की साड़ी, WOMEN। वीमेन क्या पढ़ते हैं? ओमेन नहीं, वीमेन पढ़ते हैं। WO जरूर लिखा है, MEN, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है? ओमेन का प्लूरल वीमेन। तो वीमेन्स साड़ी। क्लियर गाइस? बच्चों का पार्क, चिल्ड्रेन्स पार्क। महिलाओं का कॉलेज, वीमेंस कॉलेज।
बैलों की सिंग, बैल का इंग्लिश होता है ऑक्स, और बैलों की होती है ऑक्सेन। तो ऑक्सेंस हॉर्न मत होता सिंग। महिलाओं का स्वभाव अब आप समझ गए। वीमेन्स नेचर, WOMEN कॉमा देते हुए एस लगाए, वीमेन्स नेचर। नेचर मीन्स होता है स्वभाव, वीमेन्स नेचर, औरतों की स्वभाव। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे नाउन जिसका प्लूरल करने पर हमें एस नहीं लगाना पड़ता है तो एपोस्ट्रोफिस एस लगाकर बनाते हैं, का, के, की का, हिंदी। और जिसमें एस लगता है उसको कैसे बनाते हैं चलिए समझ। तो गाइस ये सब भी सजीव है और प्लूरल भी है। अब रह गया कि लड़कों का इंग्लिश क्या होता है। अब रह गया लड़कों की इंग्लिश क्या होता है। तो लड़कों का इंग्लिश होता है बॉयज। बॉयज, लड़का नहीं, लड़कों, लड़कों की इंग्लिश होती है बॉयज। बॉयज लिखने के बाद एपोस्ट्रोफिस लगाएं, कॉमा लगाएं, सिर्फ कॉमा लगाएं, एस नहीं लिखते हैं। बॉयज लिखने के बाद एस नहीं लिखते हैं। ध्यान दें हम क्या बोल रहे हैं, एस लग चुका है। बॉय सिंगुलर था, बॉयज तब एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। अब एक ही वर्ड में कॉमा देने के बाद फिर एस नहीं लगाएंगे। बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, सॉरी स्वभाव था नेचर, बॉयज नेचर। बात को समझे बच्चे। और देख लीजिए गर्ल्स, गर्ल्स लड़कियों, गर्ल्स कॉमा दे दे और स्कूल लिख दे, कॉमा देकर एस नहीं लिखेंगे। प्लूरल में जिसमें एस लग चुका है, चिल्ड्रन में क्या था, चिल्ड्रन में मैंने पढ़ाया था एस नहीं है। चिल्ड्रन के अंत में प्लूरल है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शब्द प्लूरल है लेकिन एस नहीं लगा है। वीमेन, WOMEN, वीमेन में प्लूरल है लेकिन एस नहीं है, तो ऐसे में कॉमा देकर हम एस लिखते हैं। लेकिन जिसमें एस लग चुका है हम एस नहीं लिखते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे। डॉक्टरों की हड़ताल, डॉक्टर्स का इंग्लिश क्या होता है, DOCTOR कॉमा देते हुए, अच्छा डॉक्टर्स, डॉक्टरों हैं तो डॉक्टरों में डॉक्टर का इंग्लिश डॉक्टर्स करते हैं, प्लूरल हो गया डॉक्टर्स। डॉक्टर्स मतलब डॉक्टरों की, कॉमा देते हैं की, हो गया की, कॉमा ही की है, का है, के है, जो भी है, हाँ एस नहीं लगाएंगे। जैसे पहले लगा देते हैं वैसे एस नहीं लगाएंगे। हड़ताल में स्ट्राइक, STRIKE स्ट्राइक। मेरे भाइयों की दुकानें, माई ब्रदर्स, माई BROTHERS, ब्रदर्स, भाइयों है लिखा हुआ, भाइयों, भाई नहीं, भाइयों में एस लगाएंगे। अब कॉमा कहाँ देंगे, ब्रदर्स लगाएंगे और कॉमा कहाँ देंगे गाइस, कॉमा सबसे आगे देंगे, कॉमा। अब एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लग चुका है, डबल एस नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों की, काके की इंग्लिश हो गया कॉमा। दुकानें, शॉप्स, SHOPES, शॉप्स। तो मेरे भाइयों की दुकानें, समझ में। मेरे मित्रों का बगीचा, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स गार्डन। बात समझ में बच्चों। लॉयंस, आई, लॉयंस, LIONS, लॉयंस, कॉमा देते हुए एस नहीं लिखेंगे, लॉयंस आइज, लॉयंस आइज। घोड़ों की पूंछें, हॉर्सेस टेल, HORSES, कॉमा देते हुए टेल। कॉमा देने के बाद एस नहीं लिखते हैं क्योंकि एस पहले ही प्लूरल में आ चुके हैं। किसी भी वाक्य में, किसी भी नाउन में अगर आप प्लूरल में एस आता है
तो का के से कॉमा देकर ही बनाते हैं। ये कंपटीशन में भी आते हैं। आप रेलवे बैंक का अगर कंपटीशन देते हैं या किसी भी कंपटीशन देते हैं और इंग्लिश आती है, पूछे जाते हैं, इस टाइप के सवाल में कॉमा दे करके भी एस लिख देते हैं। अब कहते हैं क्या है, एरर कहाँ है, गलतियां कहाँ है। तो जो बच्चे जानते हैं कि प्लूरल में एस के बाद कॉमा देकर एस नहीं लिखते हैं, बच्चे पकड़ लेंगे। तो क्लास 10th में भी इंग्लिश में भी आपका इस टाइप के सवाल ग्रामर में इंग्लिश के एग्जाम में आते हैं। कंपटीशन तो दूर की बात, एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं बेटे। तो आप लोग इस चीज को छोटा मत समझे, सीखें। क्या इसे ऑफ कर भी बनाया जा सकता है? तो 100% बिल्कुल। द नेचर ऑफ वॉइस, का के में मैंने क्या बताया था, उल्टा, द नेचर ऑफ वॉइस। अब यहाँ पर वॉइस में नहीं लगाएंगे, जब हम का इंग्लिश ऑफ लिख दिया, सिर्फ वॉइस। द नेचर ऑफ वॉइस, द स्कूल ऑफ गर्ल्स, द स्ट्राइक ऑफ डॉक्टर्स, द शॉप्स ऑफ माई ब्रदर्स, द गार्डन ऑफ माई फ्रेंड्स, द आईज ऑफ लॉयंस, द टेल ऑफ हॉर्सेस। द टेल ऑफ हॉर्सेस, देखिए ऐसे लिखे, द टेल ऑफ हॉर्सेस, फुल स्टॉप। द टेल ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की पूंछ, घोड़ों की का ये हो गया पूंछ, या फिर द टेल पूंछ, घोड़ों की पूंछ। ऑफ में हिंदी में हमेशा उल्टा होता है। और ऑफ का यूज सजीव में नहीं करते हैं। सजीव में ऑफ का यूज करके नहीं बनाया जाता है, एपोस्ट्रोफिस एस करके ही बनाए। बहुत कम में, रेयर में कहीं आप देखेंगे तो ऑफ लगा कर बनाया जाता है। रेयर में, किताब में भी आपने पढ़ा होगा तो ऑफ लगा कर नहीं बनाते हैं, एपोस्ट्रोफिस एस लगा कर नहीं बनाते हैं। हाँ, बना सकते हैं ऐसे भी, लेकिन कभी कभी। तो कोशिश करें आप कि प्लूरल में अगर हो ना हो, जिसमें एस नहीं आते हैं, कॉमा देकर लगाते हैं। जैसे चिल्ड्रन में एस नहीं आते थे, प्लूरल है, कॉमा देकर एस लगाइए। और जहां एस आ जा रहा है वहां नहीं लगाए, केवल कॉमा से काम करें। ये हो गया आपका काके की सजीव में। अब आते हैं निर्जीव में। जैसे मैंने बताया था, भारत की जलवायु, तो इंडियाज क्लाइमेट नहीं लिखते, सजीव में ही सिर्फ एपोस्ट्रोफिस एस लगाते हैं, निर्जीव में नहीं। तो बने कैसे, ऑफ से बना, ऑफ से बनाया। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया। बात को समझ में आ रही है ना? पक्का समझ आएगा। इस कलम का कैप, द कैप ऑफ दिस पेन। इस मोबाइल का रंग, रंग से स्टार्ट करें, इस मोबाइल का रंग, द कलर ऑफ दिस मोबाइल। इस कुर्सी का कलर, द कलर ऑफ दिस चेयर। इस कमरे का, इस कमरे की, इस दीवार की ऊंचाई, इस दीवार की ऊंचाई, द हाइट ऑफ दिस वॉल। इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई, इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई, द लेंथ एंड द ब्रेथ। कमरे की काके के बाद जो वर्ड आते हैं, लेंथ और ब्रेथ, उसको आप लिखें। इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रूम। बात को समझ रही है ना? धीरे धीरे पक्का समझ आएगा जब आप मेरा वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे। और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप लिख लें और फिर प्रैक्टिस करें। कुछ अपने से भी प्रैक्टिस करें, कुछ अपने से भी मन में विचार करें। सोते समय कम से कम आप विचार करें, मैंने क्या क्या पढ़ाया था। कुछ अपने से बनाएं, लगाएं, मेहनत करें, सीख जाएं। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? तुम्हारे गांव का नाम, द नेम ऑफ योर विलेज। विलेज क्या है? तुम्हारा गांव। तुम्हारा गांव सजूरी है। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? What is the name of your village? The name of your village.
गांव का नाम, द नेम ऑफ योर विलेज। तो क्या हो जाएगा वाक्य? व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज। व्हाट इज योर विलेज नेम नहीं हो, एपोस्ट्रोफिस देकर एस लगाएंगे नहीं, क्योंकि विलेज आपका निर्जीव है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज। इस किताब का कीमत कितना है? हाउ मच इज कॉस्ट, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक। कितना के इंग्लिश क्या हो जाएगा? हाउ मच। कितना के इंग्लिश हाउ मेनी भी होता है। तो जिसको हम गिन सकते हैं हाउ मेनी, जिसको नहीं गिन सकते हैं हाउ मच। तो हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक। इस किताब की कीमत, इस किताब की कीमत कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले कीमत लिखे और इस किताब को जो है इंग्लिश इधर लिखे। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, दिस बुक। इसका इंग्लिश दिस होता है। उस किताब का कीमत, उसका इंग्लिश जो दूर है, उस जो नजदीक है इसका इंग्लिश दिस, उसका इंग्लिश दैट। इस किताब की कीमत, द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज रुपीज 580। यानी इस किताब की कीमत 580 रुपया है। क्लियर ना गाइस? बात को समझ में आ रही है? तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल, चूंकि एपोस्ट्रोफी में लगाएंगे दिस बुक्स कॉस्ट, गलत हो जाएगा क्योंकि बुक आपका क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव के साथ हमेशा उल्टा इधर से प्रश्न के अनुसार। इंग्लिश में क्या होता है? प्रश्न के अनुसार। क्या इंग्लिश क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप पूछेगा इस साथ ऑफ लगाते हैं, टू क्यों लगाएं? क्योंकि अकॉर्डिंग साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, ऑफ नहीं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि अकॉर्डिंग साथ टू लगता है। जब आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो बात समझ आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ऑफ नहीं लगाते यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग क्या है? आपका एक ऐसा वर्ड है अकॉर्ड जिसके साथ हमेशा टू लगाते हैं, ऑफ नहीं। चलिए और दूसरा सवाल देखते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब कि मैं उल्टा ही बनाता हूँ। प्रश्न क्या है आपका? निर्जीव है, इसको उल्टा बनाता हूँ। घर की खिड़कियां और दरवाजे खुली है। बात को समझ रहे हो? बात को समझ आ रही बेटा? घर की खिड़कियां और दरवाजे खुली है। तो का के बाद क्या है? खिड़कियां और दरवाजे। द विंडोज एंड डोर्स, द विंडोज एंड डोर्स ऑफ हाउस आर ओपन। आर क्यों लगा? बात को देखिए आप। विंडोज एंड डोर्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। बहुत सारी खिड़कियां, बहुत सारे दरवाजे, वैसे भी एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब दो चीज, कई चीज है तो इस तो लगेगा नहीं। विंडोज इस तो होगा नहीं, डोर्स इस तो होगा नहीं, तो आर लगेगा। और विंडोज और डोर्स जो है किसकी है? ऑफ द हाउस। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर की आप बात कर रहे हैं, इस द लगाएंगे। इज ओपन, खुली। तो गाइस आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। इस किताब की पन्ने, इस किताब का पन्ना, द पेज ऑफ दिस बुक। ठीक है? तो इस कपड़े की, इस टाई की कीमत, इस टाई की कीमत, द कॉस्ट ऑफ दिस टाई, द कॉस्ट ऑफ दिस टाई। तो आज काके की मैंने समझा दिया। सजीव है, निर्जीव है। सजीव में पोस्ट ऑफिस एस लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाकर बनाते, दिमाग लगाना पड़ता है। निर्जीव में ऑफ से ही बनाए,
कभी अपोस्ट्रोफिस एस लगाने की कोशिश ना करें। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा।